भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी बनी हुई है? आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखा लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन आपके भी जीवन में अभी भी संतान की कमी वैसी की वैसी बरकरार है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि संतान की प्राप्ति हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी ज़िंदगी में जो भी संतान की जो कमी है ना, जो बनी हुई है, अवश्य रूप से संतान की जो कमी है वो दूर होगी और संतान प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का मतलब जो भी है संतान प्राप्ति की अगर मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो अवश्य रूप से संतान प्राप्ति होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें कैसी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो विवाहिक जोड़े हैं उनकी केवल केवल एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में जो है संतान प्राप्ति हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे जीवन में आखिरकार संतान की कमी क्यों बनी हुई है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी मतलब जो है नहीं हो पा रही संतान प्राप्ति, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है अवश्य रूप से दूर होंगी और तुम्हारे घर का मतलब अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है संतान प्राप्ति की, तो अवश्य रूप से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक ना? देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें बात करेंगे। तो देखिए, जब वहाँ पत्र आया, जो पत्र के द्वारा जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जा के उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, उनको फल मिलना शुरू हो गया। तो वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला जो है उपाय है, उस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उसमें आपको एक नारियल लेनी है और नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जो नारियल लेनी है, नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। क्या लेना है? एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, ठीक? तो नारियल ले लिया और सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब सफ़ेद कपड़ा कौन, जैसे हम लोग पोटली बाँधते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही कपड़ा लेना है। नारियल कौन-सी होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि हमको कच्ची नारियल लेनी है कि पक्की नारियल लेनी है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको कौन-सी नारियल लेनी है, आपको लेनी है पक्की नारियल, जो जटा वाली होती है ना, सेम टू सेम वैसी ही नारियल आपको लेनी है, ठीक? तो ले लिया आपने, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, जैसे आपने लिया और लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल उसको अच्छे से पोटली बाँध लीजिए। अब बाँधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बाँधा
बांधने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप बांधने के बाद क्या करना है, चुपचाप उसको लेके पहुंच जाइए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको केवल और केवल उसको जाना है और सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। तो उधर खड़े होना है और उसके बाद बाबा भोलेनाथ का एक नाम है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके बाबा को चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है ना? ये था कौन-सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होती है ना, वो आपको लेना है। क्या लेना है? सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होती है, वो लेना है। अब देखिए सफ़ेद आकड़ा जो है वो कैसे करेंगे, सफ़ेद आकड़े की जड़ ही लेना है, ध्यान रखिएगा और मत लीजिएगा। सफ़ेद आकड़े की केवल और केवल जड़ ही लेना है। एक लाल धागा ले लीजिए जो हम लोग बाँधते हैं हाथ में, वैसा आप लाल धागा ले लीजिए। लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल धागा लिया, लाल धागा लेने के बाद उसको अच्छे से बाँध के पहुँच जाइए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपके दिमाग में आया होगा कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर क्या करेंगे, अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीच माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करना है, अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको क्या करना है, चुपचाप 5 मिनट तक आप खड़े रहने के बाद वो जो है, ठीक है ना, उसको अपने कमर पे बाँध लेना है क्योंकि वो साधारण नहीं है, अब वो औषधि बन चुका है, तो साधारण उसको बिल्कुल मत मानिएगा, वो औषधि का रूप ले लिया है, तो बस उसको चुपचाप अपने कमर पे बाँध लेना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से डेढ़ महीना आप बाँधिए, फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है और आपका जो जीवन है वो कैसे अच्छे से निकलता है और आपके जीवन में भी संतान की प्राप्ति अवश्य रूप से होती ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए, सारे के सारे उपाय समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से ज़रूर लिख दीजिएगा।